सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। ये बताइएगा, बाज़ अखबारात में ये खबरें छपी हैं कि केपी हुकूमत मदरसे हक्कानिया को करोड़ों की जो है वो फंडिंग कर रही है, कितनी हकीकत है सर इस बात में? देखिए, मैं खैर ज्यादा तो ये था, लेकिन मैं सिर्फ इसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। हमारी इस मुल्क की एलीट इस मुल्क के गरीब बच्चों को हकारत से देखती है। मुझे ये बताएं कि आज तक किसी ने परवाह की है कि आज यहां 25 लाख मदरसों में स्टूडेंट पढ़ते हैं, गरीब तरीन घरानों के। किसी ने पूछा है कि क्यों नहीं आप मदरसों से कोई जनरल निकलता, जज निकलता, डॉक्टर निकलता, इंजीनियर निकलता, क्यों नहीं निकलते वो बेचारों को? क्योंकि वो गरीब घरानों के बच्चे हैं। 8 लाख सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चे हैं। सारा कुछ इंग्लिश मीडियम के लिए है, नौकरियां, CSP, सारी जॉब्स। तो ये जो 25 लाख बच्चे हैं, क्या हमारे बच्चे नहीं है ये? तो हमने जो हक्कानिया से कॉन्ट्रैक्ट किया है, उनकी पूरी चेन है। उनकी चेन से उन्होंने हमारे साथ MOU साइन किया है कि हम इनको मेन स्ट्रीम करेंगे मदरसों के बच्चों को। ये पहली दफा पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इनको अपना बच्चा समझाए मदरसों के। ये कोई अछूत नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। तो मुझे इतना शर्म आती है कि किस तरह की ये ज़हनियत है कि आप कोशिश कर रहे हैं पहली दफा एक गवर्नमेंट इन बच्चों को उनको ऊपर लाने के लिए माशरे में, बेचारे उनको भी अच्छी अच्छी नौकरियां मिले, और सारे ये कोई किस किस्म की ये ज़हन है कि पीछे पड़ गए कि जनाब ये आपने क्या कर दिया। आपको पता है कि कितना पैसा, ये मैं अब बता रहा हूं, 1000 अरब रुपया, 9,000 अरब रुपया, 9 ट्रिलियन रुपया शहबाज शरीफ ने 9 सालों में खर्च किया है। कितने इसने पैसे खर्च किए हैं गरीब घरानों में? ये जो बच्चे बेचारे मदरसों में होते हैं, कितना पैसा खर्च किया उनको ऊपर लाने के लिए? 9 साल से पावर में है, तो उससे पहले 20 साल से ये ओवरऑल पावर में है। वो पीपल्स पार्टी भी पावर में। कितनी इन्होंने कोशिश की है कि हमारे गरीब मदरसों के बच्चों को मेन स्ट्रीम करने के लिए, ऊपर लाने के लिए, उनको भी मौका मिले पाकिस्तान में। उनका भी पाकिस्तान है। खान साहब ये बताइएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट इसी पे सर डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे आए हैं, ये जो डॉक्यूमेंट आप मेरे सवाल का जवाब देंगे सर? बिल्कुल दूंगा। आपसे इशू नहीं है, आपके वो जो मीडिया ओनर हैं वो पैसे लेके जो एक मुजरिम की हिमायत कर रहे हैं, उससे इशू है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये बताया कि जो नैब है वो किस तरीके से पंजाब के 62 ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर हाथ डाल रही है, लेकिन दूसरी तरफ KPK में जो आपने सब कमीशन बनाया है, उसके जो हेड लगाए गए हैं वो एक सूबाई वजीर के भाई, तो क्या वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकेंगे? पहले मैं चीज़ ये वाजे कर दूं कि देखें, सिर्फ पख्तूनख्वा था जिसने एक कोशिश की इंडिपेंडेंट एहतसाब की, जो एहतसाब कमीशन बनाने की। हमारे पख्तूनख्वा में नैब काम कर रहा है, ये नहीं कि पख्तूनख्वा में नैब नहीं है। एडिशनली हमने एहतसाब भी लेके आए थे, और एहतसाब के अंदर हमें प्रॉब्लम्स हुए क्योंकि हमने बड़ी एक लंबी कोशिश की थी कि उसको अलहदा करने की गवर्नमेंट से, और प्रॉब्लम हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, एहतसाब कमीशन के लोग और DG एहतसाब के बीच में आया। तो अब हमने क्या किया है, हमने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को कहा है कि आप एहतसाब का हेड चूज करें, यानी DG एहतसाब आप चूज करें। हमने उनको कह दिया ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। खान साहब यहाँ से कि आपके पास पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके हवाले से काफी शवाहिद मौजूद है, डॉक्यूमेंट भी हैं। क्या आप जो है ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नैब को वॉलंटरी जमा कराएंगे ताकि उसका इन्वेस्टिगेशन? जी, हमें ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप देख लें, ये हमने गैदर की हुई है। मैं डिटेल में नहीं गया, इसमें आपको इनकी चीजें भी बता सकते हैं, आज सीमा का बता सकते हैं कि क्या क्या चीजों के अंदर, यानी जिस तरह का उसको कितने प्लॉट्स, कितने अरबों की प्लॉट्स मिले हुए हैं, ये भी है डॉक्यूमेंट्स हमारे पास। पूरी अब डिटेल है जो कि SCCP चाइना ने इन्वेस्टिगेशन किया मुल्तान मेट्रो पे, वो हमारे पास पूरी है। ये सारा बैंक अकाउंट्स हैं, सब कुछ है, ये सारा हम नैब के पास लेके जा रहे हैं। इसमें खान साहब ये बताइएगा, लगता ये है कि इस तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे, इसके आगे मजीद रुकावटें सामने आएंगी, क्योंकि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वो 100 मोड एक्शन लें और सारे मामला की मेट्रो में इन्वेस्टिगेशन करें। मैं चीफ जस्टिस से तो अभी कह दिया है कि फैसल सुबहान, जो कि असल आदमी है, जिसने बताया कि शरीफ खानदान का वो फ्रंट मैन है, जिनकी ऑफशोर कंपनीज हैं, जो ये सारे मेट्रोज के पीछे वो हैं, वो गायब हुआ है। तो मैं चीफ जस्टिस को कहूंगा कि आप देखें, ये मुल्क उधर आके खड़ा हो गया है कि ये जो माफिया है करप्शन का, जिसमें बड़े बड़े भाई गॉडफादर और छोटे डॉन,
ये इकट्ठे हो गए हैं और इनकी कोशिश सिर्फ ये है, इनकी एक कोशिश है, इनका चोरी का पैसा बच जाए। उसके लिए पाकिस्तान जाए भाड़ में, नैब जाए भाड़ में, सुप्रीम कोर्ट तबाह हो जाए, पाकिस्तानी फौज को अटैक करो, बस हमारी चोरी बच जाए। इनके खिलाफ सारा पाकिस्तान आज खड़ा हो गया। मैं इंशाल्लाह मैं आपके सामने दावा करता हूं, इंशाल्लाह डेट दूंगा, मैं पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा पब्लिक निकालूंगा। ये भूल जाएंगे जितने इन्होंने वो क्यों निकाला वाले टोर किया ना, ये सारों को इकट्ठा भी कर दे तो एक ही जलसा उन सबसे ज्यादा होगा। ये बताइएगा कि ये डॉक्यूमेंट जो सामने आए हैं, ये अभी इसकी तफसीलात अगर आ जाती हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और जो चाइनीज एक तो ये है कि क्या ये अटेस्टेड हैं, और दूसरा ये बताइएगा जिस तरह हमने पब्लिक की बात की है, ये एक लाजमी है कि क्या ये अटेस्टेड है, कहाँ से इसकी जो है ये अटेस्टेशन हुई है, नाम भी बता दें कौन कौन से लोग। दूसरा जो आप पब्लिक की बात कर रहे हैं, अब तो पब्लिक गैदर करने वाला तो मसला नहीं रहा, अब तो ये है कि ताज पहनाने वाली बात है। आगे आपके जो जलसे होंगे क्या उसमें भी आपको कोई सोने के ताज पहनाए जाएंगे? और मौलाना फजल रहमान को आप भूल गए, खान साहब मौलाना फजल रहमान के मिनिस्टर्स की अरबों रुपए की करप्शन की कोई चीजें आप सामने नहीं ला रहे। ये करप्शन का माफिया है, ये सारे एक दूसरे को बचा रहे हैं। ये जब मुझे मजा ये अजीब लगता है, जब किसी पॉलिटिशियन के ऊपर हाथ डालो जमहूरियत खतरे में आ गई जी, जब ये ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ो तो जनाब वो ब्यूरोक्रेसी खतरे में आ गई। और भाई आपको डर क्या है? मेरी तरह का आदमी, मैं 1 साल इन्होंने मेरी तलाशी ली है, वो मोटू गैंग हर रोज बाहर निकल के कहती थी ये पकड़ा गया वो पकड़ा गया, मैं तो नहीं भागा, मैंने तो अपनी तलाशी दी है। इनको डर किस चीज का? वो छोटे भाईजान नैब के ऊपर बरस पड़े हैं, बड़े भाईजान सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बरसे हुए हैं। थैंक यू जी।